नमस्कार दोस्तों, मैं मदनलाल मधु, करनाल, हरियाणा से। आज एक ऐसा विषय जो फेसबुक से साभार मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ। विषय क्या, बल्कि एक सुखद समाचार है, और वह यह है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर अपने घर लंबे अरसे बाद वापस लौट रही हैं। लेकिन घर क्या है? घर वह अदद स्थान है जहां मैं अपना जीवन निरापद मानता हूं। यह सवाल पृथ्वी की ग्रेविटी से बंधे हम में से बहुतों के मन में नहीं गूंजता होगा, लेकिन सुनीता, जो अब तक अंतरिक्ष में 600 से ज्यादा दिन बिता चुकी हैं, के लिए यह सवाल नित्य प्रति का पार्श्व संगीत जैसा होगा। पृथ्वी पर उनका घर टेक्सास के ह्यूस्टन में है, जहां उनके पति रहते हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने पालतू जानवरों से बहुत लगाव है। एक बार उन्होंने अहमदाबाद की एक लड़की को अडॉप्ट करने की भी इच्छा जताई थी, लेकिन अंतरिक्ष के निचाट व्योम में, जहां पृथ्वी के नियम, उसके विधान, उसकी आसक्तियां, उसकी रूढ़ियां सब धुंधला जाती हैं, सुनीता अक्सर सोचती होंगी कि घर कहां पर है। क्या इस सृष्टि में मनुष्य की अजनबी आत्मा का कोई घर है भी, या फिल वक्त तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अरसे से सुनीता का अनिच्छुक आवास बना हुआ है। वे वहां 3 बार जा चुकी हैं। पिछली बार 5 जून को, जब उन्होंने पृथ्वी की धूप, हवा, पानी और गुरुत्वाकर्षण को विदा कहकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डेरा डाला, तब वे वहां केवल 9 दिनों की मेहमान होने जा रही थी। लेकिन विपदाओं के चलते यह प्रवास 9 महीनों से भी अधिक का हो गया है। सुनीता को अब स्टैंडर्ड एस्ट्रोनॉट की संज्ञा दी जा चुकी है, यानी अंतरिक्ष में विपथगा। जो व्यक्ति 9 दिनों के लिए घर छोड़कर जाता है, यह सोचकर कि जल्द ही लौटना होगा, वो अगर 9 माह तक लौट ना सके, अपने गांव, कस्बे, देश द्वारे ही नहीं, पृथ्वी पर भी जिसकी वापसी ना हो, जो अंतरिक्ष में तैरते एक कैप्सूल में सिमटा रहता हो, बिना यह जाने कि लौटना कब होगा, कभी होगा भी या नहीं, उसकी मनोदशा कैसी होती होगी? क्या उसे घर की याद आती होगी, बशर्ते उसे यह पता हो कि घर कहां है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता ने बहुत सारे वीडियो बनाकर जारी किए हैं। वे कौतूहल और आमोद से भरी स्त्री हैं। वे पृथ्वी पर बैठे अपने दर्शकों को आईएसएस का टूर करवाती हैं। उन्हें बताती हैं कि जीरो ग्रेविटी में दांतों को ब्रश कैसे किया जाता है, पानी का बुलबुला जो बोतल खुलते ही निर्वात में उड़ने लगता है, उसे निष्णात कुशलता से गप कैसे किया जाए, अंतरिक्ष में व्यायाम कैसे करते हैं, सोते कहां हैं, खाते कैसे हैं। बाज दफे वे आईएसएस की खिड़की में जाकर बैठ जाती और अपने साथ दर्शकों को नीचे तैरती हुई वह भीमकाय नीली गेंद दिखलाती, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। क्या तब उनके मन में अपने घर के लिए हूक जगती होगी? लेकिन क्या सुनीता पृथ्वी को अपने घर की तरह देखती भी होंगी? क्या वे स्वयं को सही मायनों में कॉस्मोपोलिटन नहीं समझती होंगी? कॉस्मोस की नागरिक, विश्ववासिनी, गहरी अनासक्ति, विवेक, वैराग्य और स्थित प्रज्ञता के बिना यह संभव नहीं। तब अगर आप अपने घर की याद करके विषाद में डूबेंगे, तो अंतरिक्ष से पहले अवसाद आपको निगल जाएगा। यूं हम किसी स्थान, परिस्थिति, संबंध के गुरुत्वाकर्षण से तभी तक बंधे होते हैं जब तक कि हमारी उसमें आसक्ति होती है।
उसके प्रति हम में ममत्व होता है। ज्यों ही उससे छूटे, फिर मनुष्य की आत्मा से बड़ा निर्मोही कोई और नहीं। उस निर्मोह में कदाचित सुख है, किंतु वैसा सुख नहीं जिसे हम यहां धरती पर जानते और जिसके लिए विकलते हैं। अंतरिक्ष में 900 घंटों की रिसर्च और 62 घंटों की स्पेस वॉक कर चुकी सुनीता अब धरती पर लौट कर आ रही, किंतु क्या वे घर भी लौट कर आ रही हैं? घर कहां पर है? जिसके मन में यह प्रश्न एक बार जगा, फिर वह इयत्ता की ग्रेविटी से मुक्त और निर्भर होकर निर्वात में तैरने लगता है। चेतना की तरह, स्मृति और कल्पना की तरह, मृतात्मा की तरह पार्थिव के बोध से मुक्त हुई सुनीता की कृष्णगात देह की तरह। आइए भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सुरक्षित धरती पर वापसी की दुआएं करते हैं, कामना करते हैं कि वे शीघ्र अपने घर, इस धरती पर अपने परिवार में सकुशल वापस लौटें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।